नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2024 में एससीओ की जो समिट है वो पाकिस्तान में होने वाली है और पाकिस्तान इसकी अध्यक्षता करने वाला है। और इसको लेकर पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट भी किया है और इंडिया ने अब तक इसको लेकर जाने की जो पॉसिबिलिटीज है इसमें कोई भी यहाँ पर बात नहीं कही है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के साथ में जो एरा ऑफ अनइंटरप्टेड जो डायलॉग है ये ओवर हो चुका है। मतलब अब तक पाकिस्तान के साथ में जो हम लोग डायलॉग कर रहे थे इसको लेकर एस जयशंकर ने साफ साफ एक टफ टॉक्स करते हुए ये कहा है कि जो एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग है ये ओवर हो चुका है। और आप देखेंगे इस पर हिंदी मीडिया के आर्टिकल से पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि जयशंकर ने ये कहा कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो और पाकिस्तान की हरकतों जो पाकिस्तान की हरकत है इसका जो खामियाजा है इसे भुगतना पड़ेगा। और ये एक बिग स्टेटमेंट है जब यहाँ पर ये बातें सामने निकल के आ रही है। अक्टूबर 15 से 16 के दिन पाकिस्तान एससीओ की अध्यक्षता करने वाला और इस बीच में हमारे देश के विदेश मंत्री की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं जो स्टेटमेंट दी गई है। और हम चाहते हैं ये पहले स्टेटमेंट आप खुद सुने, उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर के हर इस वर्ड्स का यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा। देखिए। So let me say this. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. ये बात आप सभी को मालूम है कि एससीओ समिट होने वाली है पाकिस्तान में 2024 में अक्टूबर के टाइम में और पाकिस्तान ने इसके लिए प्रॉपर तरीके से इंडिया को इनवाइट भी किया है मोदी जी को। और ये बात भी सभी को मालूम है कि पाकिस्तान से इंडिया को किस चीज की प्रॉब्लम है, खासकर टेररिज्म को लेकर। जो पाकिस्तान एक टेररिज्म की फैक्ट्री मानी जाती है और हाल ही में आपने नोटिस किया हो कि जम्मू वाले रीजन में मल्टीपल टेररिस्ट अटैक हुए हैं और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान। और एस जयशंकर साहब ने यहाँ पे साफ साफ ये कहा है कि जो एक्शंस होगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इसको लेकर हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर एक्शन लेता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस है, जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये साफ साफ ये मैसेज दी गई है। और यहाँ पर एक बात और भी फोकस की गई कि जो इंडिया का जो नेबरहुड है, जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इनके साथ जो रिलेशंस हैं ये ऐसे नहीं कि हमेशा गुड रहते हैं। इनके साथ जो रिलेशंस हैं ये कहा जा रहा है ये एक डायनेमिक है। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि जो पड़ोसी देश के साथ जो रिलेशंस है एक पहेली की तरह है, एक डायनेमिज्म जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश, जहां पर एक पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिला, इसको लेकर भी जो एस जयशंकर है इन्होंने यहाँ पर हिंट्स दिया है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है आज के टाइम में बांग्लादेश में जो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, ये आगे इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला है और हाल ही में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो फ्लड्स आए बांग्लादेश में, इसको लेकर भी जो उंगली है वो इंडिया पर उठाई जा रही है। और इसको लेकर यहाँ पर एस जयशंकर ने भी ये कहा है कि इंडिया बांग्लादेश दोनों के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए दोनों म्यूचुअल इंटरेस्ट पर हम लोग काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में अगर सत्ता पलट हुआ है तो बांग्लादेश के साथ में जो रिलेशंस है हमारे बिगड़ जाएंगे। ये और बात है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच जो रिलेशंस है इसमें अप्स डाउन हमें देखने को मिले हैं। जब खालिदा जिया की जब सरकार होती है तो अभी ऐसी बात है कि इंडिया के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट है वो बनाए जाते हैं और जब जब यहाँ पर शेख हसीना की बात की जाती है तो इंडिया के हित में, इंडिया के इंटरेस्ट में यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती है। और यहाँ पर इस बात पे फोकस किया गया है कि जब जब यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश को नीड्स होती है तो हमेशा इंडिया आगे रहा है। चाहे मालदीव्स की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया हमेशा पहले स्टेप लेता है। चाहे मालदीव्स में सत्ता पलट की बात हो, चाहे 1988 की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त भी इंडिया ने सबसे पहले हेल्प किया। इसके अलावा भी आपने नोटिस किया होगा कि मालदीव्स में हमने इसेंशियल कमोडिटीज के मामले में इंडिया अब भी मालदीव्स को सप्लाई करता है। और बांग्लादेश को लेकर आगे ये भी कहा गया कि इसमें
बांग्लादेश में फिलहाल अभी तो अनरेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आज के टाइम में जो इंडियंस वहां पर है ये हम लोग इवैक्यूएट करने की नीड होगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो शेख हसीना है इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हमें कुछ टाइम और चाहिए कि आगे किस तरीके से फ्यूचर प्लान को डिसाइड किया जा सके। और यहाँ एक बात और ऐड कर दे कि पाकिस्तान की तरफ से एससीओ की मीटिंग जो कि अक्टूबर में होने वाली है, इसके लिए इंडिया को जब इनविटेशन आती है और इस बात की जो कंफर्मेशन है इंडिया की तरफ से की जाती है, लेकिन अब तक यहाँ पर पाकिस्तान की इनवाइट में इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा इसको लेकर अब तक जो डिसीजन है और वो पेंडिंग है। क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर नोटिस किया होगा कि एससीओ की जो समिट हुए थे इंडिया में, जिसको इंडिया लीड किया था, और ये जो मीटिंग थी वर्चुअली हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ वो अटेंड किए थे, लेकिन इस समिट में अब तक डिसीजन फिलहाल तो भी पेंडिंग है। और आपको बता दें कि फिलहाल भी एससीओ की जो ग्रुप है उसमें फिलहाल जो मेंबर्स है, नया जो मेंबर्स है वो पिछले साल ईरान जुड़ चुका है, और यहाँ पर अब जो मेंबर्स बन चुके हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान। पाकिस्तान और इंडिया 2017 के टाइम में ऐड हुए थे एससीओ में, और इसके पहले तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना और रशिया, ये पहले से 2001 से ही ये एससीओ के पार्ट रहे हैं। तो अब ये कुल मिलाकर एससीओ में 8 मेंबर्स हो चुके हैं। और एससीओ जो कि एक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है, इसको लेकर एक बात कही जाती है कि एससीओ के चार्टर में एक साफ साफ बातें लिखी हुई है कि कोई भी दो देश अपने बायलैटरल इश्यूज को एससीओ की मीटिंग में रेज नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है, पाकिस्तान इसी का एक पॉलिटिकल गेन चाहता है। पाकिस्तान इंडिया को इनवाइट करना, इसके पीछे सबसे बड़ी षड्यंत्र यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान चाहता है किसी भी तरीके से हमें पॉलिटिकल एडवांटेज मिल सके, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ, इसमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं इसमें 102 मारे गए। ये एससीओ की समिट को रियून करने का एक प्लान है। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है नकवी, इनकी तरफ से हाल ही में बात की गई है। लेकिन एक सवाल दिमाग में चल रहा हो कि पाकिस्तान क्यों पॉलिटिकल गेन चाहता है, क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान की जो हालत है वो कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान से एक आजादी की डिमांड उठ रही है। जो पीओके रीजन है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ से भी एक डिमांड उठ रही है पाकिस्तान से अलग होने की। इवन टीटीपी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है, यहाँ पर लगातार अटैक हो रहे हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो टेररिज्म का एक हब माना जाता है, वो खुद इस चीज को कहीं ना कहीं अब ये फेस कर रहा है। और पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि हमें पूरे वर्ल्ड से एक पॉलिटिकल सिंपैथी मिले, सहानुभूति मिले, और इस सहानुभूति का जो फायदा है पाकिस्तान अल्टीमेटली चाहता है कि एससीओ की जो ग्रुप है इससे भी ऊपर पाकिस्तान चाहता है कि बड़े बड़े जो ग्रुप हैं, G7 ग्रुप हो गया, बाकी जो दूसरे ग्रुप है, पाकिस्तान चाहता है बड़े ग्रुप का मेंबर बनना। और यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर यह भी बात कही कि टेररिज्म को लेकर कि हम लोग इसको लेकर किसी भी तरीके का ढील नहीं बरतने वाले हैं और इसको लेकर हम लोग कभी शांत नहीं होने वाले। और एक टाइम में पिछले साल यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से यह साफ साफ कहा गया था कि टेररिज्म को लेकर कि टेरर और टॉक्स दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। और हाल ही में आपने भी नोटिस किया होगा कि बीसीसीआई की तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तान में 2025 के टाइम में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, जिसे पाकिस्तान लीड करने वाला है, इसको लेकर भी इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। और ये भी चीजें इनके लिंक है टेररिज्म से। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है नीलेश शाह, सूर्या शेखर, कार्तिक वेंकट रमन या फिर डी में विक्रांत सिंह। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।